फ्रांस की एक ऑर्गेनाइजेशन ने उन कोसोवो और बोस्निया के लोगों को कहा कि तुम्हारे लिए यहाँ जिंदगी गुजारना बड़ी मुश्किल है, और ख़ास तौर पर तुम्हारे बच्चों के लिए, क्योंकि जो वाशी दरिंदे वो फौजी थे वो ये करते कि अगर कोई भी मुसलमानों का बच्चा नजर आता, कोई 4 साल का, कोई 7 साल का, तो वो उसकी उंगलियां काट लेते थे, जिंदा बच्चों की उंगलियां काट लेते थे और उसका हार बना के गले में डालते थे और फख्र करते थे कि हमने इतने मासूमों की हाथ काट दिए हैं, हमने इतने लोगों की गर्दनें काट दी, इतने लोगों की इज्जतें आबरूएं लूट ली, हमने ये किया। ये उनकी कारनामे थे और पूरी दुनिया में ये फैल गए। तो फ्रांस की एक ऑर्गेनाइजेशन ने उनसे कहा कि हम आते हैं आपके पास और आपके इन मासूम बच्चों को जिनकी जिंदगी खतरे में है उनको ले जाते हैं, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, उनको तरक्की करवाएंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, तो ये बच्चे आप हमें दें। तो माएँ जो अपने बच्चों की महफूज जिंदगी चाहती थी, उन्होंने धड़ाधड़ कितनी ही तादाद में उन मासूम बच्चों को उन ऑर्गेनाइजेशनों के हवाले किया। वो जहाज लेके आते और मुसलमानों के बच्चे और बच्चियों के जहाज भर के वो लेके चले जाते। कोई पता नहीं होता था ये बच्चे फिर अपने माँ बाप के पास आएंगे नहीं आएंगे, इनकी शनाख्त होगी इनकी शनाख्त नहीं होगी, ये कोई किसी को इल्म नहीं था। तो इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन जहाज लेके आई हुई थी और मुसलमानों के बच्चों और बच्चियों को वो ले जा रहे थे। तो एक बच्चे की माँ उसका हाथ पकड़ के अपने उस बच्चे से कहती है, मेरे बच्चे तुम्हारा नाम गुलाम नबी है, इसे याद रखना, तुम्हारे बाप का नाम गुलाम रसूल है, मेरे बच्चे से याद रखना। मेरा बेटा तेरा घर जो है ना, जो इस्लामी इदारा और मस्जिद है उसके पड़ोस में है, इसे याद रखना। तू मुसलमान है, तू रसूलुल्लाह का गुलाम है, इसे याद रखना। वो माई चलती, थोड़ी देर 2 कदम और उठाती, फिर रुक के कहती, मेरे बच्चे अपना नाम याद रखना, अपने बाप का नाम याद रखना, अपने घर को याद रखना, नबी की गुलामी को याद रखना। ये उसको सबक पढ़ा रही थी। उस माँ मासूम को क्या पता था ये मेरा बेटा किधर जाएगा, ये किस मखमसे और किस जलालत में ये आकर फंसेगा। वो तो चाहती थी वो दरिंदे वाशी उसके बच्चों के हाथ न काटे, वो चाहती थी कि उसके बच्चे जो मासूम थे उनको तलवारों की अनियों पे न परोया जाता। यही ख्वाहिश लेके उसने अपने बच्चे को भेज दिया और साथ उसको एड्रेस पकवाती रही, इस गली में ये मकान नंबर, ये तेरे बाप का नाम, ये तेरा नाम। वो चला गया। माँ बैठ के इंतजार करती रही और वक्त गुजर गया। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 5 साल गुजरे, 10 साल गुजर गए। माँ अपने रब को दावत आई, उसके ऊपर उसने लब्बैक कहा, अल्लाह की रहमतों से जा मिली, वो इस दुनिया से चली गई। 20 साल के बाद उसका वो बेटा जिसका नाम गुलाम मोहम्मद था, उसका वो बेटा जिसके बाप का नाम गुलाम नबी था, उसका वो बेटा जो इस्लामी मस्जिद के करोड़ कुर्ब और पड़ोस में रहता था, उसका वो बेटा 20 साल के बाद खत लिखता है अपनी माँ को, उसी पते के ऊपर जो उसकी माँ ने उसे पकवाया था। वो खत घूमता घामता इधर उधर होता हुआ 20 साल के बाद उस घर के किसी फर्द तक वो पहुंचा। अब उन्होंने उसको खोल के पढ़ा तो वो माँ को मुखातब कर रहा था वो बच्चा जिसका नाम गुलाम मोहम्मद या गुलाम नबी या गुलाम रसूल था। वो अपनी माँ से कहने लगा, अम्मा तूने मुझे वहां से भेजा था कि मैं इज्जत की जिंदगी जीऊंगा, मैं इल्म हासिल करूंगा,
लेकिन मेरी माँ, अगरचे तूने मुझे मस्जिद के पड़ोस में रखा था, मैं मस्जिद को जानता हूं, लेकिन जब से ये मैं आया हूं, मेरा नाम गुलाम मोहम्मद नहीं रहा, मेरा नाम विक्टर हो गया है। मेरी अम्मा तू मुझे मस्जिद के निशान बताती थी, यहां मैं आया हूं एक चर्च में, उसमें मरियम पाक की जो तस्वीर है उसकी रोजाना सफाई करना ये मेरी जिंदगी की ड्यूटी है। मैंने जब से ये कहानी पढ़ी, मैंने कहा वो लोग जिनकी आजादियां छीन दी जाती हैं, इसी तरह जहाजों में भर के उनकी नस्लें गुम हो जाती हैं, उनकी तलाश मुमकिन नहीं रहती। मैं पेरिस गया, पेरिस में वहां एफल टावर के करीब एक बहुत बड़ा वो दरिया है, उसके ऊपर बड़ी ब्रिज बनी हुई है। मैं उससे गुजरा तो मैंने देखा 12 साल 13 साल 10 साल की बच्चियां वहां खड़ी हैं और उनके कपड़े, उनके जिस्म के कपड़े फटे हुए थे और उनके पाकीज़े जिस्म जो है उसमें से झांक रहे थे। और वो लोग जिनकी ज़ेहनों में हया नहीं थी, हया बाख्ता लोग थे, हवसप्रस्त लोग थे, वो इस तरह उन बच्चियों की पाकीज़गी को झांकते और दरिंदों की तरह गुजरते, और वो वहां से वहां गुजर रहे थे। तो वो बच्चियां भुट्टे बेच रही थी, मकई की छलियां बेच रही थी। मैं यहाँ गुजरा, मेरे ज़हन में ये था, मैंने कहा बड़ी प्यारी बच्ची हैं, शायद ये बच्चियां यहाँ के हिप्पीज की होंगी, यहाँ जो बाहर एक अजीब सी लाइफ गुजारते हैं ये उनकी बच्ची होंगी। जब मैंने अपने दोस्तों से पूछा ये कौन है, ये भुट्टे बेचने वाली, उन्होंने कहा जी ये कसरों की बच्ची है, वो जिनको उठा के लाए थे, हम इनको पालेंगे, हम इनको संभालेंगे, हम इनकी हिफाजत करेंगे, उनकी बच्चियां आज यहां खड़ी हैं। जब आजादियां गहनाती हैं ना, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, अखलाक भाग जाते हैं, किस्मतें फूट जाती हैं। सलाम करो कायदे आजम को, जिसकी इज्जत और गैरत ने पूछा कायदे आजम चाहते क्या हो? उसने कहा मैं सिर्फ ये चाहता हूं क़यामत में अल्लाह की बारगाह में पेश हूं ना, तो मेरा रब मुझे देख के कहे वेल डन मिस्टर जनाब, वेल डन मिस्टर जनाब। ये वो इंसान आज उसके सबब से, वो इंसान जिसके वो जो खुद कहता था हाय मेरे जेब में खोटे सिक्के हैं, कभी ये खरे सिक्के होते तो मैं मुसलमानों के लिए क्या करके जाता।